वेलकम बैक। आज हम क्रियो पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर के अंदर पैटर्न फीचर है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा काम आता है वो सीखेंगे। और इसके जो डिफरेंट टाइप है वो अलग अलग एक्सरसाइज के ज़रिए सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी कुछ एक एक्सरसाइज इस तरीके से है। यहाँ पे आपका कोई भी फीचर होगा उसको आप पैटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको आपकी जो एक बेस है वो बना दीजिए, उसके ऊपर जो भी आपका फीचर है वो बना दीजिए और उसके बाद वो फीचर है उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दूसरी जो रो होगी, ठीक है, वहां पे आपको पैटर्न का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आपका जो फीचर है उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे पैटर्न का फीचर आएगा एडिटिंग में, मॉडल के अंदर। यहाँ पे मेरा जो कर्सर है वो हाईलाइट हो रहा है वहां पे पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप है, पैटर्न और जियोमेट्रिक पैटर्न। पैटर्न क्या है? ये पैटर्न है हमारी सिंपल सिंगल क्वांटिटी ही पैटर्न होगी। जैसे कि हमारा M10 का होल है, उसकी हमें कोई भी एक डायरेक्शन में पैटर्न चाहिए तो वो हम दे सकते हैं, ठीक है। अभी मेरा एक साथ कई सारे फीचर है, ठीक है, जो कि पूरी ज्योमेट्री बनाते हैं। वो सारे मुझे एक ही डायमेंशन में एक साथ पैटर्न करने हैं, तो वो मैं ज्योमेट्रिकल पैटर्न के जरिए बना सकता हूँ। और एक ये एडवांटेज है कि पैटर्न बनाएंगे ना तो मेरा जो अभी मैं मान लीजिए इसकी एक पैटर्न बनाता हूँ, ठीक है। पैटर्न सिंपल मुझे एक्स वाई डायरेक्शन जो भी है, यहाँ पे कई सारे टाइप है उसके, डायमेंशन, डायरेक्शन, एक्सिस, फिल, टेबल, रेफरेंस, पॉइंट और कर्व, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे इम्पोर्टेंट डायमेंशन है, डायरेक्शन है, एक्सिस है, ठीक है, सॉरी, फिल है, ठीक है, वो बहुत काम नहीं आता है बट देखेंगे। एक टेबल है जो इतना यूज नहीं करते हैं, रेफरेंस है, ये अलग ऐसे एक्सरसाइज के जरिए सीखेंगे। उसके बाद पॉइंट है वो भी देखेंगे, कर्व है, ठीक है। तो पॉइंट में पॉइंट आपको डिफाइन करने पड़ेंगे स्केच में पहले, उसके बाद आप पैटर्न कर सकते हैं आपके फीचर की, ठीक है। वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले डायमेंशन है और मैं ये एक आपको क्लियरिटी दे देता हूं कि कैसे पैटर्न का यूज पूरा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसके इंस्टेंट डाल दीजिए 5, ओके कर दीजिए। तो ये हमारे 5 इंस्टेंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो फीचर था वो हमारे पैटर्न कमांड के अंदर चला गया, ठीक है। अभी सॉरी, मैं ये फीचर के जैसे ही जो मेरा जो ये दूसरा वाला फीचर था होल 6 करके, ठीक है, उसकी मैं पैटर्न बनाऊंगा, ठीक है। तो वो मुझे पूछेगा कि सबसे पहले डायरेक्शन 1 कौन सी है, तो ये, ठीक है, ये डायरेक्शन में कितना प्लस माइनस करना है उसके हिसाब से। और डायरेक्शन 2 कौन सी है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, डायरेक्शन 2 ये, और इसको एरो को इस साइड रख दीजिए और यहाँ पे उसके इंस्टेंट डाल दीजिए। डायरेक्शन 2 में हमें 3 इंस्टेंट चाहिए, ठीक है। और मटेरियल हमें रिमूव चाहिए। अगर नहीं आप यहाँ पे रिमूव करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो हमारा रिमूव होके आएगा सारे जो होल है वो, ठीक है। और हमारा जो होल 6 था, ठीक है, वो हमारा फीचर बाहर रहेगा और सारी जो पैटर्न थी 1 2 3 4 5 अलग, वो अंदर आएगी, कॉपी जियोमेट्री होगी, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है, डिपेंडेंसी कम हो जाती है। यहाँ पे डिपेंडेंसी है, अगर मैं यहाँ पे बाय मिस्टेक डिलीट कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो ये एक चेंजेस है, ठीक है। और मल्टीपल आप एक साथ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे भी एक डिफरेंस है कि मान लीजिए मुझे कोई एक मेरा फीचर यहाँ पे बीच में आ रहा है, तो मुझे ये पहला, दूसरा और चौथा और पांचवा होल ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये येलो डॉट है वो दिखाते होंगे, उसके ऊपर जो आपको होल नहीं चाहिए, ठीक है, उस पर एक टिक कर दीजिए। जैसे ही टिक करेंगे वो व्हाइट हो जाएगा और ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, ब्लैक और व्हाइट, येलो था वो व्हाइट हो जाएगा, वो और ओके कर दीजिए। तो वो जो इंस्टेंट था वो निकल जाएगा और आपका जो ड्राइंग होगा वहां पे भी सिर्फ 1 2 3 और 4 ही होल दिखाएंगे, ठीक है। वापस चाहिए, वापस आप ऐसे ही कर सकते हैं एडिट करके। वैसे ही सेम यहाँ पे होता है पैटर्न में। मान लीजिए मुझे ये तीसरा और ये पांचवा नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो 4 ही यहाँ पे बचेंगे और मेरे ड्राइंग में भी ये 4 ही हाईलाइट होंगे। तो पैटर्न और ज्योमेट्रिक पैटर्न इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप थे मेन। अभी मैं पैटर्न डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ पैटर्न डिलीट करेंगे तो ही होगा। मान लीजिए इसके अंदर भले ही मेरा फीचर है, ठीक है, मेरा जो मेन फीचर था वो भी इसके अंदर चला जाएगा सिंपल पैटर्न में। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, डिलीट पैटर्न और डिलीट।
तो डिलीट पैटर्न करेंगे तो सिर्फ पैटर्न ही डिलीट होंगी, जो 3 एक्स्ट्रा है वो, और डिलीट कर देंगे तो आपका फीचर भी डिलीट हो जाएगा। आपको सिर्फ एक ओके का मैसेज पूछेगा, आपने गलती से कर दिया तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल Z करेंगे तो आ जाएगा, बट ये एक दिक्कत रहती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से पैटर्न का ऑप्शन यूज होता है। अभी सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन था डायमेंशन का। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इसकी पैटर्न करता हूँ होल की, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन में क्या है, एक मैं अलग आपको एक एक्सरसाइज के जरिए सिखाता हूँ कि मान लीजिए मेरी एक ऐसे कोई एक पार्ट है या तो असेंबली है। अभी मेरा यहाँ पे एक होल है, उसके ऊपर ये जो पाइप है उसके ऊपर नट वेल्ड होगी और कुछ एक इस तरीके से बनेगा। ठीक है, नट नीचे होती है जनरली, बट दिखे आपको इसलिए मैंने इसको ऊपर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 10 का होल है। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं डायमीटर 10। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा पाइप है ना, इसका एक एडवांटेज भी है, मैं वो आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो ये मेरा होल है, उसको आप पैटर्न कीजिए। पैटर्न करने के बाद यहाँ पे आपको डायमेंशन सारे दिखने लगेंगे। डायमेंशन टाइप है पैटर्न का उसके अंदर। ठीक है, वहां पे आप कौन से डायमेंशन को कितना कितना प्लस करना चाहते हैं वो दिखाएंगे 2 डायरेक्शन में। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा डायमेंशन फर्स्ट है, ये यूज होता है ये वाला ऑप्शन, और बहुत ज्यादा यूज होता है, इसके लिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो डायमेंशन और इंक्रीमेंट आपको कितना करना है। तो डायमेंशन है मेरा 41 का। ठीक है, उसको मुझे एक होल और दूसरे होल के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए 20। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिखाएगा। आपने सेंटर से अगर होल बनाया होगा तो सेंटर पे ये इंस्टेंस आएंगे। ठीक है, और इसकी जो होल के मेंबर है वो मुझे 3 चाहिए। ठीक है, और 20 की जगह पे मैं ज्यादा 30 रख देता हूं, तो इस तरीके से होल आपके कट होंगे। और यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 होल एक ही बारी में ऐसे कट हो जाएंगे। अभी चेंजेस कहाँ पे है, तो डायरेक्शन 2 करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो डायरेक्शन 2 में आप XYZ भी डाल सकते हैं, अलग एंगल में भी डाल सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, ये 41 का ही डायमेंशन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 41 था, यहाँ पे भी 41 था। हमने एक डायमेंशन में जो गैप था हमारा वो 20-30 जो भी है वो डाला। अभी मैं दूसरी डायरेक्शन में वही डायरेक्शन लूंगा, बट यहाँ पे मेरा गैप क्या डालूंगा, मेरा गैप डालूंगा 100। ठीक है, या तो उससे भी ज्यादा डाल दीजिए ताकि आपको पता चले। तो आपके जो ये 3 होल थे वो 100 के बाद में वापस 150 mm के बाद में वापस रिपीट होंगे। ठीक है, उसके बाद वापस यहाँ पे 2 इंस्टेंट थे, उसकी जगह पे 3 दे दीजिए, तो ये 3 के 3 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप डायमेंशन पैटर्न के जो टाइप है उसको समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिलेशन के जरिए भी आप इंक्रीमेंट जो है वो समझा सकते हैं, बट ये कोई यूज नहीं करता है। ठीक है, रिलेशन जो उसका फेस का होगा, डायमेंशन का होगा, उसके जरिए, या तो कोइंसिडेंट का होगा, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए मेरा यहाँ पे फीचर आ रहा है, मुझे ये वाला बीच का नहीं चाहिए, तो मैं इसको टिक कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तो ये मेरे 3-3-2 इस तरीके से कुछ एक पैटर्न बन जाएगी। ठीक है, अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप डायमेंशन का है वो समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अगर आपने ठीक तरीके से पैटर्न की हुई है तो असेंबली में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से पहला ऑप्शन था हमारा डायमेंशन का। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्शन है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, आप पैटर्न के अंदर प्लेन डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ये मेरा फीचर है, प्लेट है, और ये था डायमेंशन का। ठीक है, वहां पे डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2 तो हमने देखा ही, और मेंबर देखे 2-2 3-3 जो जो हम डालना चाहते हैं वो। उसके बाद है डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या है, आप कोई भी एज, फेस, या तो पॉइंट या तो प्लेन रेफरेंस के जरिए दे सकते हैं। अभी हम प्लेन देख रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन दे दीजिए, और यहाँ पे सेटिंग में डायरेक्शन 1 के अंदर ये प्लेन दे दीजिए, डायरेक्शन 2 के अंदर ये प्लेन दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरो होगा, उसको आप ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं, डायमेंशन भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे दे दीजिए 30, यहाँ पे दे दीजिए 50, और इंस्टेंट कर दीजिए 3।
यहाँ पे भी 3, ठीक है, या तो 5 कर दीजिए दूसरी डायरेक्शन, सॉरी 5 इस तरीके से, और यहाँ पे 3 की जगह पे 2 दे दीजिए, ठीक है। अभी उसी तरीके से है सब कि मुझे कोई इंस्टेंट बीच वाला ये वाला और ये वाला नहीं चाहिए तो वो निकल जाएगा, ये नहीं चाहिए निकल जाएगा, तो उतने ही होल हमारे पैटर्न होंगे, ठीक है, जो जो आपका स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से, ऐसा नहीं है कि आप यही कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे जो डिस्टेंस में होल थे वो आ जाएंगे। अभी आपकी नोट जो बनेगी ड्राइंग में, उसमें भी आपकी जो क्वांटिटी है वो पैटर्न का एक अलग एक टेब आता है, वो मैं आगे आपको ड्राइंग में डिफाइन करना सिखाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वहां से आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं और अंडरस्टैंडेबल है कि कोई भी बंदा देख रहा है तो वो इसको समझे कैसे, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्शन पैटर्न होता है, ठीक है। अभी मैं इसको निकाल देता हूं पैटर्न को, ठीक है। उसके बाद पैटर्न का कौन सा टाइप है, अभी हमने 2 देखे, एक था डायमेंशन, एक था डायरेक्शन। डायमेंशन में क्या था, आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं 3-3 का या तो 5-5 का, जैसी आपकी एप्लीकेशन है उसके हिसाब से, ठीक है। वो भी आगे मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपने डायमेंशन और डायरेक्शन में कुछ एक ठीक तरीके से पैटर्न की होगी तो रेफरेंस पैटर्न असेंबली में है ना बहुत काम आती है, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस में क्या है, हम पॉइंट भी दे सकते हैं, पॉइंट है, कर्व है, रेफरेंस है जो अलग एक्सिस होती है उसके ऊपर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो उस तरीके से काम आता है। तो रेफरेंस यहाँ पे हाइड रहेगा, ठीक है, वो मैं आपको असेंबली में दिखाता हूँ। टेबल फीचर है उसका यूज इतना नहीं करते हैं लोग, और उसके अलावा है फिल। तो ये फिल क्या है कि मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ एक स्केच है, ये स्केच के अंदर ही आपको आपके जो होल है वो चाहिए, बाहर नहीं चाहिए, और उसमें भी कुछ एक वेराइटी में चाहिए। तो ये हमारा फीचर है, उसको पैटर्न कर दीजिए, पैटर्न के अंदर सिलेक्ट कीजिए फिल, ठीक है। तो फिल में आपको स्केच डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये है मेरा स्केच, ठीक है। तो स्केच में क्या है, अभी मैं आपको ये नॉर्मल करके दिखाता हूं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभी मेरा ये जो स्पेसिंग है वो हम यहाँ से रख सकते हैं, रोटेशन है, ठीक है, वो रख सकते हैं, बॉर्डर है वो उसको वहां से कितना गैप में है वो रख सकते हैं, और रेडियस है वो ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, कई सारे टाइप है, स्क्वायर है, डायमंड है, ठीक है। तो डायमंड में क्या है, ये 1 2 3 4 ऐसे कुछ एक डायमंड शेप में आपके जो पैटर्न है वो आएंगे, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ इस तरीके से कि जिगजैग में आएंगे, एक्स और वाई में सेम नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक ये डायमंड का टाइप था, उसके अलावा है स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई में सारी पैटर्न आपका जो स्केच होगा उसके रिलेटेड आएगी, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, डायमंड है, हेक्सागोन है, हेक्सागोन में क्या है, आपका यहाँ पे हेक्सागोन बनता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और ऐसा कुछ एक आपके स्केच के अंदर फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक है। उसके बाद है सर्कल, तो सर्कल में क्या है, इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप रेडियस और जो इंस्टेंट है वो बढ़ा सकते हैं, स्पेसिंग वेसिंग इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, और जितने भी आपने इंस्टेंट रखे होंगे उसके मुताबिक आपकी पैटर्न है वो आएगी, ठीक है। और उसके बाद है स्पाइरल है, ठीक है, कि आपका जो ओरिजिन होगा वहां से आपका जितना भी एक स्केच होगा उसके मुताबिक आपके सारे इंस्टेंट और स्पाइरल बनेंगे। अभी ये स्पेसिंग है वो मैं बढ़ा देता हूं, तो मेरे जो होल थे उसके बीच में स्पेसिंग बढ़ जाएगा, और जो स्पाइरल मेरा बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। अभी मैं एक चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि स्पाइरल है ना वो एक एडवांटेज वाला है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये प्लेन और ये प्लेन दोनों के जरिए मेरा डायमेंशन होना चाहिए 0, 3 mm का डायमेंशन है, ठीक है। ये मेरा होल है, ये होल को मैं करता हूं पैटर्न, और इसके बाद यहाँ पे आ जाइए फिल में, और ये स्केच, सॉरी स्केच थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, तो मैं स्केच नया ही बना देता हूं, और यहाँ पे ऐसे कुछ एक रेक्टेंगल बना दीजिए, दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा स्पाइरल उस तरीके से बनेगा, ठीक है। इस तरीके से स्केच बना दिया। अब ये होल इसको कर दीजिए पैटर्न, सॉरी ये स्केच हमें ऊपर लेना पड़ेगा स्केच के, और अभी ये होल को कर दीजिए पैटर्न। उसके अंदर ये स्केच 2 था वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, कहाँ पे, तो फिल के अंदर,
फिल के अंदर आना है, यहाँ पे आपको स्केच 2 सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ये जो टाइप थे वहां पे ले लीजिए स्पाइरल। तो ये क्या था, आपका जो स्पाइरल था वो इस तरीके से आपके ओरिजिन से निकलते 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 इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जहां पे आपका स्केच खत्म हो जाता है वहां से आपकी पैटर्न बाहर नहीं जाएगी, और जहां पे उसका अगर इंस्टेंट अगर मिल रहा है तो वो बन जाएगी। ठीक है, अभी यहां से रेडियस आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कम कर देता हूं और स्पेसिंग था वो 10 कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कि यहां से मेरा ये स्पाइरल चालू हुआ और इस तरीके से घूमते 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 यहां तक आया कंटिन्यूअस, यहां से कट हो गया क्योंकि मेरा स्केच यहाँ पे खत्म हो गया था ये वाला। ठीक है, मेरा स्केच अगर खत्म हो जाएगा तो बाहर मेरा नहीं निकलेगा जो भी मेरा फीचर है वो। तो इस तरीके से आप एक समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये था फिल करके जो कमांड था वो। ठीक है, अभी इसको डिलीट पैटर्न कर दीजिए, होल को भी डिलीट कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप फिल वाला जो ऑप्शन है उसका यूज कर सकते हैं जैसी आपकी एप्लीकेशन है उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसका यूज इस तरीके से कर सकते हैं। अभी उसके बाद है यहाँ पे एक्सिस है, तो एक्सिस में अभी एक्सिस में एक फीचर बना देते हैं, उसके मुताबिक करेंगे। तो पहले देखा डायमेंशन, डायरेक्शन, अभी एक्सिस, फिल है, उसके बाद पॉइंट और कर्व है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा ये स्केच तो है ही। तो अभी सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट में क्या है, हमें पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा फीचर तैयार है, ये स्केच के अंदर जाएंगे, एडिट करेंगे और हम कुछ एक पॉइंट ऐसा रैंडम जगह पे रख देंगे। तो जहां जहां पे आपने पॉइंट रखे होंगे वहां वहां पे आपके होल है वो जो है वो ले लेगा। ठीक है, तो इसको पैटर्न कीजिए, पैटर्न के अंदर आपको आना है, यहाँ पे आपको लेना है पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस में दे दीजिए, डिफाइन कर दीजिए। आप बाद में भी दे सकते हैं, पहले भी दे सकते हैं। ठीक है, तो स्केच ले लीजिए और आप जो जो जगह पे ये पॉइंट है कुछ एक इस तरीके से रख दीजिए, और जो जो आप पॉइंट रखेंगे वो आपके फीचर है वहां पे आपका पैटर्न है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक है डिलीट पैटर्न। ठीक है, और उसके बाद है ये था पॉइंट। उसके बाद एक कर्व, कर्व में क्या है, आपको एक स्केच डिफाइन करना पड़ेगा जैसा भी आपका है। ये हमारा पहले से डिफाइंड है इसलिए हमने ये सिलेक्ट हो गया है ऑटोमेटिक। अभी यहाँ पे स्पेसिंग या तो नंबर ऑफ मेंबर आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 20। ठीक है, ओके कर दीजिए। तो ये हमारा जो स्केच होगा उसके मुताबिक और स्पेसिंग ऑटोमेटिक ले लेगा हमारे स्केच के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से एक रहता है, आप यूज कर सकते हैं इसका, आपकी अगर एप्लीकेशन इस हिसाब से है तो यहाँ पे हमने देखा पॉइंट, कर्व, रेफरेंस अभी हम देखते हैं, एक्सिस अभी देख लेते हैं, एक बाकी रह गया है। ठीक है, अभी इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, अभी ये हमारा एक फीचर है जैसे कि हमने ये बनाया हुआ है। ठीक है, इसके बीच में एक्सिस होगी क्योंकि ये रिवॉल्व है। ठीक है, ये रही। अभी इसको कर दीजिए, ठीक है, प्लेन जरूरी है, होल ले लीजिए, यहाँ पे रख दीजिए ऐसे ही स्टैंडर्ड काउंटर बोर काउंटर सिंक। यहाँ पे साइज डाल दीजिए M61। शेप के अंदर आ जाइए, यहाँ पे डाल दीजिए 2 mm। ये डायमीटर होना चाहिए हमारा 8, ये होना चाहिए 12। ठीक है, और x और y के कोऑर्डिनेट्स डाल दीजिए, या तो एक्सिस दे दीजिए। एक्सिस डालेंगे ना तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लेसमेंट में आइए और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डायमीटर। तो मान लीजिए आपको पीसीडी की जरूरत है ड्राइंग में। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये डायमीटर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी कई सारे टाइप है, होल में भी ये देखना पड़ेगा सब। ठीक है, और यहाँ पे डायमीटर आता है, डायमीटर जैसे ही आप देंगे तो आपने अगर एक्स में एक प्लेन और वाई में एक्सिस दिया होगा तो ही यहाँ पे एंगल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 60 या तो 45 दे दीजिए, तो एग्जैक्ट बीच में आएगा, ये हमारी डिग्री है। ठीक है, तो ये होल हमारा बन गया। काउंटर बोर काउंटर सिंक हमने दिया हुआ है ऑप्शन,
M6 का है, या तो आप बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, उस तरीके से स्पेसिफिकेशन आएगा। ठीक है, ओके कर दीजिए। तो ये हमारा जो फीचर है उसकी हमें एक्सिस के रिलेटेड पैटर्न चाहिए, प्लेन का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारा फीचर, ये पैटर्न। पैटर्न के अंदर ये हमारी पीसीडी थी जो अभी आ रही है, ड्राइंग में भी ये दिखाएगा ताकि आपको स्केच करके एक जुगाड़ ना करना पड़े, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमें एक्सिस देनी पड़ेगी। तो एक्सिस में पहले एक्सिस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे एक्सिस के अंदर आइए और सिर्फ यहाँ पे ये एक्सिस दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे आप डाल दीजिए आपके जितने भी इंस्टेंट है। डायरेक्शन 1 में आपको कितने मेंबर चाहिए, ठीक है, और डिस्टेंस कितना चाहिए, हमें इक्वल चाहिए, एंगल एक्सटेंड चाहिए, ठीक है, 360 तक, और वहां पे हमारे होने चाहिए 12 या तो 8 या तो 10, आप जैसे भी आपका ऑप्शन है उस तरीके से आप डाल सकते हैं। सॉरी, ठीक है, ये है हमारा होल। पैटर्न में आ जाइए, यहाँ पे दे दीजिए एक्सिस, ये हमारी एक्सिस, और वहां पे क्या था, थोड़ा इंस्टेंट शायद बढ़ गए होंगे। ठीक है, और यहाँ पे दे दीजिए एंगल एक्सटेंड 360 में इक्वल होने चाहिए, और ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से एक्सिस ड्रिवन पैटर्न है वो यूज बहुत ज्यादा होती है, ये वाली पैटर्न। ठीक है, तो आप कर सकते हैं एक्सिस ड्रिवन पैटर्न। उसके बाद अभी एक टाइप बचा है रेफरेंस पैटर्न। ठीक है, तो वहां पे क्या है, हमने ये असेंबली बनाई हुई है, और यहाँ पे क्या था, हमने इतने इतने पैटर्न और इंक्रीमेंट करके जो हमारा टाइप था, ठीक है, पैटर्न का अभी देखते हैं। एक यहाँ पे इंक्रीमेंट में एडिट, यहाँ पे ये डायमेंशन का जो टाइप था उसके अंदर हमने इंक्रीमेंट किया था एक ही डायमेंशन में, तो उसके मुताबिक हमें ये जो इंस्टेंट थे वो मिले थे। ठीक है, जो जो हमारी क्वांटिटी थी उसके हिसाब से। तो अभी इसका मेन यूज क्या है कि जब हम असेंबली करते हैं, रेफरेंस वाला जो हमने ये किया था, जब हम असेंबली करते हैं तब हमने एक बार ही नट यहाँ पे डालनी है। तो कई बार क्या होता है कि कई लोग मैनुअल देते हैं और यहाँ पे रिपीट देते हैं। ठीक है, रिपीट में क्या है, नट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एक रिपीट का ऑप्शन आता है, मॉडल के अंदर तीसरा ऑप्शन है कंपोनेंट का, उसके अंदर यहाँ पे रिपीट। ठीक है, असेंबल के एग्जैक्ट बाजू में। तो यहाँ पे रिपीट करते हैं, रिपीट करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, फेस तो हमारी एक ही रहेगी, तो हमें सिर्फ कोइंसिडेंट जो था हमारा सेंटर एक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ऐड करेंगे और सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नट आ जाएगी, वापस यहाँ पे करेंगे तो नट आ जाएगी, वापस यहाँ पे करेंगे तो नट आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, नट आपकी अलग अलग आएगी। ठीक है, आपने एक मैन्युअल किया है इसलिए। तो इसको अभी हाइड कर दीजिए। अभी हम क्या सॉरी, डिलीट ही कर दीजिए। अभी हम क्या करेंगे, इसकी पैटर्न करेंगे, वो भी रेफरेंस पैटर्न। ठीक है, तो नट पे सिलेक्ट कर दीजिए, पैटर्न कर दीजिए, और यहाँ पे रेफरेंस का ऑप्शन था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑटोमेटिक ले लेगा और सिर्फ एक ही क्लिक करना पड़ेगा। तो आपकी जितनी भी नट थी वो आपके जितने भी होल होंगे वहां पे ऑटोमेटिक ले लेगा। तो ये एक एडवांटेज है बहुत बड़ा रेफरेंस पैटर्न का, जो हमने अगर ठीक तरीके से पैटर्न की होगी तो ही हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी एक है, उसके लिए हमने एक एक्सरसाइज बनाई हुई है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज है। ठीक है, इस तरीके से। अभी यहाँ पे एक चैलेंजिंग क्या है कि मान लीजिए मेरा होल है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, और कुछ एक डायमेंशन है स्टैंडर्ड, यहाँ पे है ISO M10 1.5, बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा है। ठीक है, ये एक थोड़ा सा दिखता है। ठीक है, यहाँ पे उसकी डीप कितना होना चाहिए, ठीक है, डेप्थ वो डाल दीजिए 300 mm, या तो ये ज्यादा हो गया 150 mm। ठीक है, यहाँ पे अभी सिंपल करते हैं। ठीक है, काउंटर बोर ले लीजिए, टेप नहीं लेना है, काउंटर बोर ले लीजिए और यहाँ पे शेप में दे दीजिए सिंपल में काउंटर बोर, स्टैंडर्ड में ड्रिल,
और काउंटर बोर, ठीक है, ये ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, ये मैन्युअली होगा, वो स्टैंडर्ड में थोड़ा सा लिमिटेशन है कि आपके जो टेपिंग है उसकी साइज एक लिमिट तक आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रिल के अंदर यहाँ पे आपका एक डायमेंशन फिक्स होगा, पहले तो इसको प्लेस कर दीजिए ठीक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे प्लेन, और यहाँ पे ये एक्सिस चाहिए हमें, तो यहां से देना पड़ेगा डायमीटर, और एंगल दे दीजिए 0, ठीक है। उसमें हम इंक्रीमेंट करेंगे तो वो एक पैटर्न में ही आएगा। और ये जो हमने डायमेंशन दिया था वो दे दीजिए पीसीडी अप्रोक्स 200, ठीक है। यहाँ पे हमारा होल बनेगा, शेप में आ जाइए। अभी ये है 2.44, ठीक है। यहाँ पे दे दीजिए आईएसओ क्लीन ड्रिल, ठीक है, सिंपल में ड्रिल, उसके अंदर काउंटर बोर, और यहाँ पे डायमेंशन डायमीटर डाल दीजिए जो हमारी ड्रिल होगी उसका 50, सॉरी ये बढ़ गया 20, ठीक है, ऐसा कुछ एक। डेप्थ में डाल दीजिए 100, और यहाँ पे हमारा एंड कुछ एक इस तरीके से हमें चाहिए। और आगे जो यहाँ पे टेपिंग तो होगा नहीं, सिर्फ काउंटर बोर ही है, तो हमें ये था हमारा 20 का, तो ये हमें चाहिए काउंटर बोर हमारा चाहिए 50 का, ठीक है। और इसकी जो डेप्थ है वो चाहिए 5 mm, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। और काउंटर सिंक अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये 50 है, ठीक है, 5 का डेप्थ है उसको 10 कर दीजिए, ठीक है। और काउंटर सिंक में इसको कर दीजिए 25, ठीक है, 20 25, या तो इसको 30 कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से, और ओके कर दीजिए। तो ये मैं अभी आपको ये दिखाता हूं, ये फेस को कर दीजिए ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ये एक हमारा है, और क्रॉस सेक्शन भी दिखा देता हूं, ठीक है। इस तरीके से कुछ एक जो है ड्रिल एक है वो बनेगा, ठीक है, जहां पे काउंटर सिंक है, काउंटर बोर है और ड्रिल है। तो इस तरीके से है। अभी इसकी हम पैटर्न थोड़ी अलग तरीके से करेंगे। पहले प्लेन है वो बंद कर दीजिए, ठीक है, ये है हमारा ऑप्शन, और ये सेक्शन भी बंद कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से पैटर्न हमारी दिखे। ये है, ठीक है, हमारी चैनल जो बनेगी वो ये है। अभी चेंजेस यहां से आता है, ये जो हमारा होल है उसकी हम पैटर्न करते हैं, और ये पैटर्न के अंदर हम यूज करते हैं डायमेंशन जो हमारी पैटर्न थी उसका। तो यहाँ पे चेंजेस क्या है कि डायमेंशन में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, तो जो हमारा ड्रिल था, ठीक है, उसकी डेप्थ वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और हमारा जो एंगल था, ठीक है, एंगल क्या था, ये 0 डिग्री, वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा या तो डायरेक्शन 2 में आना पड़ेगा। तो एक है हमारा एंगल और एक है हमारा ये डायमेंशन, तो यहाँ पे दोनों आ गया। अभी हमें इंक्रीमेंट कितना चाहिए पैटर्न में और लेंथ में, ठीक है, यहाँ पे दोनों एक साथ हो जाएगा। तो हमें 20 डिग्री या तो 25 करना पड़ेगा, या तो होल दोनों है वो मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे में, ठीक है। और इंक्रीमेंट चाहिए हमें लेंथ में 100 का 150 होना चाहिए, ठीक है। और ऐसी हमें कितनी पैटर्न चाहिए, ठीक है, तो ये होगा 20 पैटर्न, मान लीजिए, सॉरी 20 नहीं होगा, 10 पैटर्न, ठीक है। तो इस तरीके से 10 पैटर्न बनेगी, और सारे जो होल हमारे बनेंगे वो एक दूसरे से 50-50 mm बड़े होंगे, ठीक है, जो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पैटर्न वाइज, ठीक है। तो ये थी हमारी पहला होल, ठीक है, ये था हमारा पहला होल, ये था हमारा दूसरा होल, जो कि पहला 100 का था, तो उसमें 50 इंक्रीमेंट हुआ, या तो ज्यादा हो गया है पता नहीं है, सॉरी 150 इंक्रीमेंट शायद हो गया है, टोटल है वो कैलकुलेट कर लेता है, 150 का इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो हमें 50 का ही करना है, तो 50 रख दीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा कुछ एक जो ये पैटर्न है वो इस तरीके से बनेगा, इंक्रीमेंट स्टाइल में बनेगा, ठीक है। आप ये चेंजेस एक देख सकते हैं, ठीक है। मैंने ये जो पैटर्न किया था ना उसको अभी सप्रेस कर देता हूं ताकि एक दिखे आपको ठीक तरीके से, ओके, ठीक है। तो
इस तरीके से आप है वो पैटर्न बना सकते हैं जो डायमेंशन का टाइप है ऑप्शन वाला उसके अंदर उसका यूज करके। ठीक है, तो हमारा पहला होल क्या था, 100 का था, उसमें 50 इंक्रीमेंट हुआ और एंगल प्लस हुआ। अभी दूसरा होल बनेगा वो भी 25 की डिग्री पे बनेगा और वहां पे भी 50 mm प्लस होगा। ठीक है, और जो तीसरा होल बनेगा उसमें भी 50 mm प्लस होगा और 25 डिग्री ऐड होगा। यहाँ पे भी आप हॉरिजॉन्टली और जो आप एक फेस पे जो बीच में गैप रखने के बाद फिर भी इंस्टेंट बनाते थे, जैसा हमने अभी लिनियर में देखा था, ठीक है, डायमेंशन में, वैसा ही यहाँ पे भी कर सकते हैं। 3 होल आपके अलग एंगल पे होंगे, उसके बाद 3 होल अलग एंगल पे होंगे, वैसा भी आप बना सकते हैं। ठीक है, आशा रखता हूँ आपको आज के वीडियो में से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे पूरी जो क्वेरी है उसको सोल्व करने की। ठीक है, मैं ये जो सिखाता हूँ वो मेरे नॉलेज के हिसाब से सिखाता हूँ, उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है कभी कभी, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको पूरा सिखा सकूं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही वीडियोस इन फ्यूचर आते रहेंगे क्रियो और सॉलिडवर्क्स के रिलेटेड स्टडी पर्पस। थैंक यू।